नमस्कार। आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का हमारा विषय है सिविक्स नागरिक शास्त्र और हमारा टॉपिक है लोकतंत्र। जब भी लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं बाएं पेज से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट पेज से। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, किस विद्यालय में आपको पढ़ाने जाना है, फिर अपना नाम लिखिएगा, फिर अपना रोल नंबर लिखिएगा, विषय हो जाएगा नागरिक शास्त्र और प्रकरण हमारा टॉपिक है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व या लोकतंत्र। किस क्लास के लिए है? 10th क्लास के लिए। और कितनी अवधि आपको पढ़ाना है तो यहाँ पर लिखेंगे अपने अनुसार 40 मिनट और किस घंटे में वो लिखिएगा। फिर उसके बाद डेट क्या है, फिर सत्र क्या है वो लिखेंगे। उसके बाद आता है समान उद्देश्य, फिर इसके बाद आएगा विशिष्ट उद्देश्य। तो समान उद्देश्य में लगभग 4-5 पॉइंट होना चाहिए और ये हमारा विषय से संबंधित होता है, जबकि विशिष्ट उद्देश्य जो होता है हमारा टॉपिक यानी प्रकरण से संबंधित होता है। पहला है छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा, छात्रों की दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। और पांचवा है छात्रों की तार्किक शक्तियों का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है जो कि हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। तो हमारा प्रकरण है लोकतंत्र। पहला है छात्रों को लोकतांत्रिक सरकार की जानकारी देना। दूसरा, छात्रों को लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों से अवगत कराना। तीसरा, छात्र लोकतांत्रिक सरकार के विभिन्न जरूरतों से अवगत होंगे। चौथा, छात्र लोकतांत्रिक सरकार के अच्छाइयों को जान सकेंगे। और पांचवा है छात्रों में लोकतंत्र से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद हम राइट पेज लेंगे, दाहिना पेज, और फिर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री। तो किन सामग्रियों को आप प्रयोग कीजिएगा पढ़ाने के दौरान? तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, श्यामपट्ट यानी शिक्षण सहायक सामग्रियाँ। और फिर शिक्षण विधि, आप किन विधि का प्रयोग कीजिएगा वो लिखेंगे यहाँ पर। तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। फिर पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र जो है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद आता है वर्ग व्यवस्था। तो छात्र अध्यापिका या आप अध्यापक है तो अपने अनुसार लिखिएगा, अपनी सुविधा अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना आता है, फिर 2 कॉलम यहाँ पर बनता है, एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। ये प्रश्न की संख्या लगभग 4 या 5 होना चाहिए और ये प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। उत्तर से प्रश्न और फिर जो उत्तर आएगा उसी से प्रश्न बनता है। और लास्ट में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को पढ़ाना है। तो पहला प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों से किया जाता है, छात्रों से किया जाता है कि छात्रों हम किस देश में रहते हैं। तो छात्र के द्वारा उत्तर आता है भारत में। अब उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनेगा दूसरा, भारत में सरकार चुनने का अधिकार किसके पास है? तो छात्र उत्तर देते हैं जनता के पास। तीसरा प्रश्न बनता है यहाँ पर कि छात्र अध्यापिका प्रश्न करते हैं कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं? तो छात्र के द्वारा उत्तर आता है लोकतांत्रिक सरकार। फिर उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनेगा लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने का उत्तरदायित्व किसके पास है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है जनता एवं लोकतांत्रिक सरकार के पास। अब पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है छात्र अध्यापिका के द्वारा छात्रों से कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या है? तो यहाँ पर छात्र नहीं उत्तर दे पाते हैं, इसलिए यहाँ पर समस्यात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे कि हमारा टॉपिक निकल कर आ गया जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। अब पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब आते हैं अगला पेज में, इसमें दोनों पेज यूज करेंगे, दोनों तरफ का 4 कॉलम बनेगा जिसको प्रस्तुतिकरण के नाम से जानते हैं। एक शिक्षण बिंदु, एक छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता और एक छात्र क्रियाशीलन और एक श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में टॉपिक होगा, जिस टॉपिक को जैसे कि लोकतंत्र हमारा टॉपिक है तो उसी का पॉइंट है यहाँ पर। इसका व्याख्या है छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में, जो व्याख्या दिया गया है उसको यहाँ पर लिखा गया है। और छात्र क्रियाशीलन में छात्र का व्यवहार किस तरह का है, किस तरह का उत्तर दे रहे हैं वो हो जाएगा। और श्यामपट्ट कार्य में मेन पॉइंट होगा। तो जैसे कि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों द्वारा शासन।
लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार यह है कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। इसमें जनता के द्वारा शासन का निर्धारण किया जाता है। यह दो शब्द से मिलकर बना होता है, लोक प्लस तंत्र। लोक का अर्थ है जनता और तंत्र का अर्थ है शासन। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी मर्जी से चुनाव में आए हुए किसी भी दल को वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। तो ये हो गया व्याख्या छात्र अध्यापिका के द्वारा। अब उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनता है। तो छात्र अध्यापिका प्रश्न करती है छात्रों से, जिसको बोधात्मक प्रश्न के नाम से हम जानते हैं। लोकतंत्र क्या है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कि जनता द्वारा शासन का निर्धारण किया जाता है लोकतंत्र में। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क में देख सकते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ये, लोक प्लस तंत्र। लोक का अर्थ है जनता और तंत्र का अर्थ है शासन। तो इसका संपूर्ण अर्थ हुआ जनता का शासन। उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु में आते हैं, लोकतंत्र का प्रकार। तो इसके दो प्रकार है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जहां पर सारे छोटे बड़े फैसले जो होते हैं, जैसे कि बिल पास करना, संविधान में संशोधन या कोई नया कानून बनाना आदि, जनता द्वारा ही इसमें निर्णय लिया जाता है। अप्रत्यक्ष में देखते हैं कि इस प्रकार के लोकतंत्र में सारे फैसले जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो करते हैं, प्रतिनिधि करते हैं। इनका चुनाव एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त हो जाता है, जैसे कि भारत में हम देख सकते हैं। अब इससे यहाँ पर प्रश्न बनता है, बोधात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापिका कहती हैं कि लोकतंत्र के कितने प्रकार है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कि दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र कक्षा में अनुशासन बनाए रखेंगे। लोकतंत्र का प्रकार में हो गया यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क में, ये दो हैं। फिर आते हैं अगला पेज, यहाँ भी दोनों पेज यूज करेंगे। 2 पॉइंट तो हो गया शिक्षण बिंदु का, लोकतंत्र, एक लोकतंत्र का प्रकार। अब देखना है तीसरा है हमारा भारत में लोकतंत्र की स्थापना, और चौथा रहेगा लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व। कम से कम 4 पॉइंट होना चाहिए शिक्षण बिंदु का। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में लोकतंत्र तब आया जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तभी से भारत की जनता को सरकार चुनने का अधिकार है तथा नियम एवं कानून का उल्लंघन होने पर जनता को सरकार का विरोध करने का भी अधिकार है तथा साथ ही अपने विचारों को व्यक्त करने का भी अधिकार प्राप्त है जनता को। अब छात्र अध्यापिका के द्वारा जो व्याख्या दिया गया उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनता है। छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं, बोधात्मक प्रश्न, भारत में लोकतंत्र कब आया? यहाँ पर प्रश्न करना इसलिए जरूरी है ताकि छात्रों ने कितना समझा है जो व्याख्या दिया गया है। यहाँ पर तो छोटा लिखा हुआ है, लेकिन जब आप व्याख्या दीजिएगा तो ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा करके दीजिएगा और अच्छे तरीके से समझा के कि बच्चे अच्छे तरीके से समझें। तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 26 जनवरी 1950 को, जब भारत का संविधान लागू हुआ तब भारत में लोकतंत्र आया। यहाँ पर देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे। भारत में लोकतंत्र की स्थापना ब्लैक बोर्ड वर्क में देख सकते हैं। मेन पॉइंट 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ और फिर सरकार को चुनने का भी अधिकार प्राप्त है। लोकतांत्रिक सरकार के 4 प्रमुख तत्व हैं। अगला शिक्षण बिंदु है प्रमुख तत्व पूछ रहा है, तो जैसे कि 4 हम देखेंगे, न्याय, भागीदारी, विवादों का समाधान और समानता। आजादी के बाद सरकार ने समाज से अन्याय हटाने के लिए कुछ नीतियां अपनाई। प्रत्येक नागरिक को समान रूप से देखना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकार के गठन में जनता को अपनी भागीदारी देने का अधिकार है तथा सरकार की यह भी जिम्मेदारी होती है कि वह जनता की सभी समस्याओं का निदान करे तथा सभी को समानता का अधिकार प्रदान करे। अब जो व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनता है। प्रश्न है कि लोकतांत्रिक सरकार के तत्वों को बताएं। तो इसके उत्तर आता है छात्रों के द्वारा न्याय, समानता, भागीदारी आदि चीज।
यहाँ पर देखेंगे कि छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और जो शिक्षण बिंदु ब्लैक बोर्ड वर्क है उसमें हम देख लेंगे कि जो लोकतांत्रिक सरकार के तत्व है, न्याय, विवादों का समाधान, भागीदारी, समानता आदि यहाँ पर हो जाएगा। अब अगला पेज आते हैं। अब जो पढ़ाया गया है उसका मूल्यांकन करना जरूरी है कि छात्रों ने क्या समझा है। तो ये प्रश्न लगभग 4-5 होना चाहिए। प्रश्न है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। दूसरा, भारत लोकतांत्रिक देश है या राजतांत्रिक। तीसरा, लोकतंत्र के प्रकार बताएं। चौथा, भारत में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना कब हुई। और पांचवा है लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्वों को बताएं। अब उसके बाद आता है पुनरावृत्ति, यानी कि जो पढ़ाया गया है तो उसको एक छोटे क्रम में यहाँ पर दोहरा दिया जाएगा ताकि बच्चों को याद बना रहे, भूले ना। पहला है लोकतंत्र में जनता द्वारा शासन का निर्धारण किया जाता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तीसरा है भारत में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के बाद हुई। चौथा है समानता, न्याय एवं भागीदारी लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व है। उसके बाद गृह कार्य दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है छात्रों को। तो ये प्रश्न लगभग 2 होना चाहिए कम से कम। तो पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र में समानता से आप क्या समझते हैं। और दूसरा है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की एक सूची बनाइए। तो यहाँ पर समाप्त होता है लेसन प्लान। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।